हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंजिनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशंस के 10th एंड 12th के और आपको फॉर्म भरना है, अगर आपने अभी नई वाली डेट शीट आ गई है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की और आप सोच रहे हो कि भाई हम कंपार्टमेंट एग्जाम दे दें, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दें, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, किसी भी कारण बस आपको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है नंबर कम है, किसी में ज़्यादा है, तो जो भी हो, तो उसके लिए सीबीएसई ने डेट शीट अभी निकाल दी है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि डेट शीट का वीडियो मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं कि वो डेट शीट आखिर क्या है और आपका एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा। इन सारी चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात आती है कि आपके लिए इन्होंने क्या गाइडलाइन दिया है, जरा सा इस गाइडलाइन को भी हम चेक करते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी इन रेस्पेक्ट एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रेगुलर कैंडिडेट्स, मतलब आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। अब ये रेगुलर कैंडिडेट्स का मतलब क्या हो गया है कि जो अभी मई 2021 को एग्जाम होना था बोर्ड स्टूडेंट, उसमें आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट थे, यानी कि स्कूल से आपने एप्लीकेशन लगाया था और आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है, या तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं या आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन है। कंपार्टमेंट का मतलब हो गया कि आप या तो उस विषय में फेल हो गए हैं, और इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया कि आपके नंबर कम आए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। In continuation of the policy of tabulation class 10 12, the circular dated August 2, 2021, optional and compartment examinations for the candidate for class 10th and 12th have been scheduled 25th August. The following categories of the class 10th and 12th regular candidates of session 2021 will be eligible. अब देखिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट हैं, मतलब आपका रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया है टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी जो रिजल्ट आई थी बोर्ड की, और बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो असेसमेंट से, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है बात कंपार्टमेंट की, मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को आप मीट नहीं कर रहे हो एक या दो सब्जेक्ट में, एंड प्लेस्ड इन अ कंपार्टमेंट कैटेगरी, और आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रख दिया गया है, तो ऐसे केसेस में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। नॉन कंप्यूटेबल केसेस, कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, अब कुछ ऐसे भी कंडीशंस हुए हैं कि जिनके टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया, वो रेगुलर कैंडिडेट हैं बट रिजल्ट नहीं बना, तो आप भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 6 सब्जेक्ट केसेस, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एज ए रेगुलर कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज ए पास, मतलब 6 सब्जेक्ट में तो आप पास हो गए, लेकिन आपका जो एक 1 सब्जेक्ट था वो 5 मेन सब्जेक्ट में से आप उसमें पास नहीं हो पाए, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आई है कि कोई बच्चा अगर ये पूछ रहा है कि हम किसी नए सब्जेक्ट को लेके एग्जाम दे सकते हैं क्या, मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और अब हम बायोलॉजी से देना चाहें, तो मुझे जैसा लग रहा है इस सर्कुलर को देख के शायद वो बच्चा ऐसा एग्जाम नहीं दे सकता है, क्योंकि इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ इसी कैटेगरी के बच्चों को ये परमिशन मिलेगी एग्जाम देने की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि क्या हम एक से अधिक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आ जाएगी, आप एक से अधिक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट के बेसिस पे आप एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, सीबीएसई विल बी कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 19 सब्जेक्ट फॉर क्लास 12, 10 सब्जेक्ट फॉर क्लास 10 as given in annexure 1. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? इन कैटेगरी ए है वो मार्क स्कोर इन लेटर एग्जामिनेशन विल बी, तो जो भी आपका लेटर एग्जामिनेशन जो आप अभी एग्जाम दोगे, इसमें जो आपके मार्क्स मिलेंगे वही मार्क्स आपके फाइनल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टेबुलेशन पॉलिसी, पॉइंट नंबर 28। इन रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज, दैट इज इन कैटेगरी ए के केस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है और फिर आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसे केस में जो आपका अभी वाला स्कोर आएगा एग्जाम में, जो आप स्कोर करोगे वही आपका फाइनल माना जाएगा। कैटेगरीज बी सी डी का मतलब हो गया कंपार्टमेंट, नॉन कंपेटेबल केसेज एंड 6 सब्जेक्ट केसेज। इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड विल बी एप्लीकेबल, हाउएवर वेयर एवर पॉसिबल, पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया था विल बी मेड एप्लीकेबल, दिस पॉलिसी शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन 1 और मोर सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट पे अगर आपने इम्प्रूवमेंट की
लगा रखा है तो उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, जैसा ये कह रहे हैं। मतलब वो कैटेगरी ए के तहत आ जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी नोटेड, जो नीडफुल है वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्राइवेट कैंडिडेट के केस में प्राइवेट कैंडिडेट को किसी तरह का एप्लीकेशन नहीं देना है, उनका जो पहले वाला था, क्योंकि उनके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए थे। बट रेगुलर कैंडिडेट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, तो यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। और उस एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है कि आपको स्कूल शैल हैव टू सबमिट द एलओसी, मतलब स्कूल के थ्रू कैंडिडेट जो है, कोई भी कैंडिडेट्स जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल के थ्रू ही एप्लीकेशन लगाएंगे, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, ए टू डी किसी भी रीजन में आते हो, उनको स्कूल के थ्रू ही एप्लीकेशन लगानी है। पहली बात, द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2021 कैन सबमिट देयर कैंडिडेचर थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली, नो प्रोविजन फॉर अप्लाइंग डायरेक्टली टू द बोर्ड। कोई भी बच्चा डायरेक्ट बोर्ड को एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है, वो स्कूल के थ्रू ही एप्लीकेशन लगाएगा। फैसिलिटी फॉर द स्कूल टू सबमिट द लिस्ट ऑफ द सच कैंडिडेट थ्रू सीबीएसई वेबसाइट विल रिमेन अवेलेबल एज पर शेड्यूल गिवन इन एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 के बेसिस पे उनको डेट मिल जाएगी। फी विल बी एप्लीकेबल एज पर द डिटेल्स गिवन इन एनेक्सर 2। स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग, मतलब सारी सूचना स्कूल को दी जाएगी कि कैसे आप डाउनलोड, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है। कोई डिस्क्रिपेंसी हो गया एडमिट कार्ड में तो कंसर्न रीजनल ऑफिस से हमें कांटेक्ट करना है स्कूल को। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज क्वेरी रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, तो आईटी यूनिट ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस कैन बी कॉन्टेक्टेड, मतलब अगेन आपको रीजनल ऑफिस से बात करनी होगी। सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एट डिजिग्नेटेड सेंटर इन कंट्री एंड अब्रॉड, मतलब देश के कई हिस्सों में एग्जाम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए प्रॉपर, मतलब स्टूडेंट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली। हर एक सेंटर पे कैंडिडेट्स की संख्या कम रखी जाएगी, तो सो दैट कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, है ना। बिफोर अप्रोचिंग द स्कूल फॉर सबमिटिंग, मतलब एक गाइडलाइन कहा जा रहा है, इसको बच्चों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, स्कूल से मिलना चाहते हैं, तो एक बार आप सब्जेक्ट लिस्ट को देख लीजिए, एक बार फी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, और डिटेल प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये एनेक्सर 1 to 3 में दिखेगा। इट वुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्कूल, मतलब यहाँ पे स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, टू सबमिट द एलओसी विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, नो रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन, सेपरेट सर्कुलर बीइंग इशूड फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। आते हैं एनेक्सर 1 को देख लें। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का लिस्ट दिख जाएगा। दिस इज द क्लास 12th 19 सब्जेक्ट लिस्ट एंड दिस इज द क्लास 10th जहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट का। इसके बाद हम बात कर ले फी एंड शेड्यूल के बारे में कि फी का क्या रहेगा और कब हम एलओसी शेड्यूल फॉर द एलओसी क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिनेशन टाइप है नॉट सेटिस्फाई विद द असेसमेंट, स्कूल इंडिया कोई फी नहीं लगेगा, स्कूल इन अब्रॉड कोई फी नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद ये हो रहा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, अगर आप दे रहे हैं तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन केस में भी आपकी कोई फी नहीं लगेगी, ठीक है। नॉन कंप्यूटेबल केसेज अगर है तब भी आपको कोई फी नहीं देना है, और 6 सब्जेक्ट केसेज में भी आपको कोई फी नहीं देना है। एलओसी का सबमिशन का जो डेट है स्कूल के लिए वो 11 अगस्त से लेके बुधवार यानी कि कल के डेट से स्टार्ट हो जाएगा, 15 अगस्त यानी कि संडे तक ये प्रोसेस रहेगा। तो ये 4-5 दिन का डेट हमें मिल रहा है। डेट्स आर द नो एक्सटेंशन ऑफ नो एक्सटेंशन ऑफ द एनी ग्राउंड विल बी गिवन, मतलब किसी तरह का कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज। इस बार देखिए छुट्टी में भी आप काम किया जा रहा है, तो 24/7 आपको ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है। नो एक्सक्यूज ऑफ द सेम और एनी टेक्निकल ग्राउंड्स विल बी एक्सेप्टेड। School shall ensure that the LOC submitted finalized well before the last date and time. Annexure 3 में जैसा कि procedure for the submitting online applications of list of candidate by schools, the school shall carefully understand the process of submission of LOC. The student shall contact BEL in advance to ensure the timely submission of detail. मतलब बच्चे सीधा स्कूल से कांटेक्ट करेंगे। स्कूल को क्या करना है, लॉगिन करना है सीबीएसई के वेबसाइट पे। लिस्ट ऑफ द ऑल रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ द स्कूल विल बी अवेलेबल, वो अवेलेबल होगा लिस्ट जो भी हमारे रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। यहाँ आपको क्या करना है, स्कूल विल सेलेक्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट ऑफ दोज हु विश टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो बच्चे जिस वक्त है ना जिस भी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। एंड द स्कूल विल बी फाइनलाइज द सिलेक्शन, और स्कूल को ही फाइनलाइज करना है उस सिलेक्शन में। तो ये एक सर्कुलर था कि रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए कि रेगुलर कैंडिडेट्स किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा उनका, तो उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।